महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस हो गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। खबर चौंका देने वाली है और खबर है अंबरनाथ सिविक पोल्स की। कुल मिलाकर 60 सीटें वहां पर थी और शिवसेना की एकनाथ शिंदे के पास 27 सीटों की मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो सिविक बॉडी फॉर्म नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या थी? अन्य पार्टीज जिसमें कांग्रेस 12, एनसीपी अजीत पवार 4, इंडिपेंडेंट 1 और बीजेपी के पास 14 सीटें थी। तो इन लोगों ने आपस में गठबंधन कर लिया और इन लोगों के पास अब आंकड़ा पहुंच गया 32, जबकि मेजॉरिटी के लिए 31 सीट चाहिए थी, उससे एक अधिक। तो इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिलाकर सिविक बॉडी में अपनी बहुमत साबित कर दी। जबकि अलग अलग पार्टीज का जो इस पर रिएक्शन आया वो काफ़ी आश्चर्यचकित तो है ही, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है। बीजेपी ने कहा है कि शिवसेना जो लॉन्ग टर्म से वहाँ की सिविक बॉडी को रूल करती आ रही थी, जिसके राज्य में करप्शन बढ़ा, कोई विकास नहीं हो पाया, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके ये कदम उठाया। जबकि कांग्रेस का ये कहना है स्टेट ऑफिशियल्स का कि कोई ऑफिशियल प्रपोजल बीजेपी की तरफ से हम लोगों को नहीं मिला था, जबकि लोकल सतह पर वहाँ के काउंसिलर्स ने ये डिसाइड किया है गठबंधन का। शिवसेना ने इसे अनएथिकल बताया है। अब सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस अलायंस को इन्होंने अंबरनाथ विकास अघाड़ी का नाम दिया है। ये है महाराष्ट्र के सिविक पूल्स, जहां पर आंकड़े आइडियोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि कौन किस जगह पर बैठेगा, ये पूरा का पूरा चक्र डिसाइड करेगा। सबसे दिलचस्प बात अब देखने वाली ये होगी कि इसका असर बीएमसी पर कितना पड़ता है, जिसकी पोलिंग 15 तारीख को होने वाली है। मगर उससे पहले कांग्रेस का बीजेपी के साथ हाथ मिलाना उनकी लिबरल वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है, क्योंकि अन्य लीडर जैसे मिसाल के तौर पर ओवैसी हमेशा से ये कहते आए हैं कि दरअसल कांग्रेस आरएसएस की एक छुपी हुई शाखा है। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं उस चीज़ को और ज़्यादा जाहिर कर रही हैं। आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।